नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगले 7 दिनों में इस रूप में यह देवी आपके घर पधारेगी। आपकी स्वर्ण परीक्षा लेने वाली है, लेकिन आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होने वाली है दोस्तों। यह समय बार बार नहीं आएगा, और अगर आपने इन देवी को पहचाना नहीं तो दोस्तों ये ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, बल्कि माता रानी आपसे रूठ जाएगी। इसलिए आपको माता रानी को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि माता रानी खुद चलकर आपको दर्शन देने आती है। लेकिन आप दोस्तों थोड़े से मंत्र मुग्ध हो चुके होंगे, क्योंकि माता रानी आपके पास ही में बैठी होगी, लेकिन आपको भनक तक नहीं होगी। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि यह समय बार बार नहीं आएगा और ना ही माता रानी वापस से आपके घर पर आएगी। आखिर कौन से रूप में माता रानी आपके घर आएगी, आखिर क्या परीक्षा आपकी लेगी, वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। इतनी मेहनत करके ये सब जानकारी आपके लिए लाते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो बोलिए जय माता दी। कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से लिख देना जय माता दी। देखिए दोस्तों, समय अभी त्योहारों का चल रहा है। नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर शरद पूर्णिमा, उसके बाद धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, और उसके बाद गुड़ी पड़वा, फिर भाई दूज। दोस्तों त्योहार आते ही जाएंगे, और त्योहार मतलब भगवान का त्योहार। इन त्योहारों में दोस्तों एक देवी है जो आपके घर आने वाली है और आपकी परीक्षा भी लेगी दोस्तों। और यह देवी अलग अलग रूप में आपको दर्शन दे सकती है, आपकी परीक्षा ले सकती है। ऐसे में आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको इस देवी को पहचान लेना है, क्योंकि अगर आपने नहीं पहचाना तो यह देवी नाराज भी हो जाएगी और आपके हाथ आया हुआ आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए जरूरी बात क्या है कि इस देवी को पहचानना। अब इस देवी को आप कैसे पहचानेंगे, किस रूप में आएगी, क्या परीक्षा लेगी, उसके बारे में तो आपको बताएंगे ही। लेकिन आपको बता दें कि आने वाला यह जो समय है आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। आप या तो राजा बनेंगे या तो दोस्तों रंक बनेंगे, दोनों ही आपके लिए है। इसलिए आपको क्या बनना है आपके हाथ में है। तो राजा कौन बनेगा, यानी कि जो पूजा पाठ करेगा, जो माता रानी के दर्शन करने रोज मंदिर जाएगा, जो माता रानी को दोस्तों प्रसन्न करने के लिए हम जो उपाय बताएंगे वो करेगा, वो बनेगा राजा। और रंक कौन बनेगा, भिखारी कौन बनेगा, जो इस समय में भी नशा करेगा, मांस खाएगा, भगवान को नहीं मानेगा, अपने घर की स्त्री का सम्मान नहीं करेगा, घर परिवार में झगड़े करेगा, वो बनेगा भिखारी, वो भी 100% सत्य। देखिए दोस्तों, अब जो बताए ध्यान से सुनिएगा। माता रानी अलग अलग रूपों में आपको दर्शन देगी। पहला रूप कौन सा है, छोटी कन्या का दोस्तों। माता रानी आपको किसी छोटी कन्या के रूप में दर्शन देने आ सकती है और आपकी परीक्षा भी ले सकती है। वो चाहे आपके घर आए, आप कहीं पर भी हैं वहां पर आ जाए। तो दोस्तों अगर आप कहीं भी हैं, अगर कोई बच्ची आपके आसपास आती है, आपसे कुछ मांगती है, तो आपको उसको मना नहीं करना है, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा भी ले सकती है दोस्तों। हो सकता है आप खाना खा रहे हो, आपके पास मात्र एक रोटी है और
वह बच्ची आपके पास आ जाए और आपसे रोटी मांग ले, तो आपको अपनी एक रोटी भी उसे दे देनी है दोस्तों, क्योंकि माता रानी परीक्षा लेने किसी भी रूप में आ सकती है। हो सकता है आपकी जेब में केवल 10 रुपये हो और कहीं रोड पर बच्ची आ जाए और बोले मुझे 10 रुपए दे दो, तो आपको वह 10 रुपये भी उस बच्ची को जरूर दे देने हैं, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आपको दर्शन देने और आपकी परीक्षा लेने आ सकती है दोस्तों। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि किसी के ऊपर लाखों लुटा दिए। देखिए माता रानी ऐसा भी नहीं करती है कि माता रानी कोई बच्चा आया बोले मुझे 10 लाख रुपए दे दो और आपने बैंक अकाउंट से 10 लाख निकाले और उसको दे दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप मुझे कहोगे कि आपने कहा था और मैंने तो उसको 10 लाख रुपए दे दिए और फिर आप मेरे ऊपर आके बरसोगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए माता रानी परीक्षा अलग अलग तरीके से लेती है, कभी भोजन के रूप में, कभी चंद रुपयों के रूप में, इस तरह से परीक्षा लेते हैं। हो सकता है आपको कोई काम करना पड़ जाए, कोई बच्ची आपको कहे कि मेरा ये काम कर दो, लेकिन आप बहुत परेशानी में होंगे, बहुत बिजी होंगे, आप समय निकाल नहीं पाओगे, ऐसी परीक्षा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये भी बड़ी परीक्षाएं आपको देनी पड़ सकती है। अगली चीज होती है दोस्तों किसी भी जीव के रूप में। देखिए कोई भी जीव अगर आपके पास आता है तो आप उसे खाने के लिए जरूर दें, क्योंकि जीवों के रूप में भी माता रानी अक्सर दर्शन दे देती है। साथ ही कभी कभी जानवरों के रूप में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी आपके ऊपर कि आप उसे हानि पहुंचाओगे, आप उसे हानि पहुंचाओगे। कोई कुत्ता आपके ऊपर बार बार भौंक रहा है तो आप क्या करोगे, एक पत्थर उठाओगे और उसको बार बार मारोगे। लेकिन ये नहीं करना है। ये त्योहारों के दिन चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्योंकि कौन सा जीव किस शक्ति के रूप में आया हो कह नहीं सकते। कोई गाय आपके बार बार पास आ रही है, आप उससे परेशान होकर उसको मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं मारना है। जितना हो सके आप उसे खाने के लिए दे, लेकिन हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि माता रानी परीक्षा किसी भी रूप में ले सकती है। साथ ही दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसे लफड़े आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे से आपको अपना जीवन यापन करना है। हो सकता है आप बहुत गरीब हो जाएं, हो सकता है अचानक ही पैसों की जरूरत आन पड़े, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना। माता रानी आपका वह काम बना देगी, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना, क्योंकि माता रानी परीक्षा किसी भी रूप में ले सकती है। क्योंकि यह दिवाली तक का समय आपके लिए दोस्तों उतार चढ़ाव भरा भी हो सकता है। लेकिन बात याद रखना, दिवाली बाद से अगर आप अच्छे रहे तो माता रानी खूब धन देकर आपको जाएगी, खूब आपके ऊपर धन वर्षा करके जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अब अगला रूप सांप का भी हो सकता है, या कोई ऐसा जानवर जिससे आपको डर लगता हो। छिपकली से कई लोगों को डर लगता है, कई लोगों को सांप से लगता है। तो दोस्तों परीक्षा इस रूप में भी हो सकती है। वह जानवर, वह जीव का रूप माता रानी ले सकती है और उसमें आपको दर्शन देने आ सकती है, और आप तो डर जाओगे, आप डर डर के उस जीव को हानि तक पहुंचा दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, थोड़े से अपने डर पर कंट्रोल कर लेना। किसी सांप से, किसी छिपकली से डरते हो तो दोस्तों थोड़ा सा दूर हो जाना, लेकिन हाथ जोड़ लेना और बोल देना है माता रानी मैं डरती हूँ या मैं डरता हूँ। आप इस रूप में आए हैं, आपने दर्शन दिए, बहुत अच्छी बात है। आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, लेकिन आप थोड़ा सा दूर चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ इस जीव से। बस इतना बोल देना, आपके पास जो भी जीव आया है जिससे आप डरते वो दूर चला जाएगा। चिंता मत करना। अब अगली बात दोस्तों, कई लोग दोस्तों इन दिनों घर परिवार में झगड़े करेंगे। कई लोग दोस्तों अपने घर की औरतों का सम्मान नहीं करेंगे। उनको ये बता दें कि देखिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि घर परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, घर परिवार में हमेशा प्रेम भरा व्यवहार रहे, क्योंकि माता रानी ऐसे ही घर में आती है जिस घर में हमेशा प्रेम पूर्ण व्यवहार रहता है, जिस घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। वरना यूँ समझ लीजिए आपके घर आई हुई लक्ष्मी दोस्तों आपके घर के द्वार से ही लौट कर चली जाएगी। अब एक खास उपाय बता रहे हैं, उस खास उपाय को आपको जरूर करना है। उपाय क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
ये उपाय कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है। इस उपाय को जिसने किया है उसको दोस्तों बहुत कुछ मिला है। जो समझ लीजिए उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी वो उसको मिला है। क्या उपाय करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, इच्छाएं पूर्ण उपाय। व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। लाल फूल, लाल फल, लाल चंदन, लाल रंग के कपड़े और कोई भी लाल मिठाई हनुमान जी को मंगलवार के दिन अर्पित करके आ जाना। लाल रंग का फूल, लाल रंग का फल, लाल रंग का चंदन, लाल रंग के कपड़े, कोई भी लाल मिठाई हनुमान जी को मंगलवार के दिन अर्पित कर देना। हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर बैठ कर लेना। जो मांगना है मांग लेना, वह सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। आप यहाँ तक बने, धन्यवाद।